जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो ऐसी कंपनियां जो लगातार काफ़ी समय से नुकसान दिखा रही थी। उनके प्रॉफिट के अंदर लगातार नुकसान था। Q1 रिजल्ट्स के अंदर यानी कि जून क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं, दोनों ही कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। इसके साथ और भी दो तीन शेयर के बारे में और चर्चा करेंगे, तो टोटल मिला के 4 शेयर के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको चर्चा मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। शेयर ज़्यादा भागा तो नहीं है, अभी तक की आईपीओ से लेकर अभी तक की अगर कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा भागा नहीं है, लेकिन बीच बीच में जो गिरावटें हुई हैं फ्लक्चुएशन के थ्रू, काफ़ी बड़ा बड़ा पैसा बनाकर इस शेयर ने दिया है। देख लीजिएगा, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखने के बाद आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि कंपनी ने किया क्या है। देखिए, गिरावट होती है 115 रुपये के आसपास, फिर तेजी बनी 184 रुपये, फिर गिरावट होती है 150 रुपये के आसपास, फिर तेजी बनती है 202 रुपये, फिर गिरावट होती है और गिरावट 144 रुपये, फिर तेजी बनती है, शेयर पहुंच जाता है 210, फिर गिरावट होती है 154, फिर तेजी बनती है, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। ठीक है, तो नीचे की साइड में 150 रुपये से बार बार ऊपर उछाल मारता, फिर नीचे की साइड में अब यहाँ पर बड़ी गिरावट हुई और ये पहुँच गया 96, और 96 से आज की डेट में जो हाई मारा है वो मारा है 135 रुपये। ठीक है, तो बड़ी गिरावट, बड़ा नुकसान लगातार हो रहा था। रिटेल निवेशक परेशान हो गए थे और यहाँ पर 5 दिन के अंदर आप देखेंगे 114 रुपये से तेजी है और ये बीच में बड़ी गिरावट यहाँ पर हुई थी, 94 रुपीज़ तक पहुँच गया था। तो एक झटका यहाँ पर दिया था शेयर ने 127 रुपये, तो ये भी कम पैसा नहीं है। 127 रुपये तक का अगर आप कैलकुलेशन करते हैं और नीचे से देखने की अगर कोशिश करते हैं तो 31% का रिटर्न है। और अगर इस लेवल, इस गिरावट से भी अगर कंपेयर करते हैं यहाँ से, तो देखिए 23, और नीचे की गिरावट से अगर करते हैं कंपेयर तो 40% का रिटर्न बना दिए। आप कहते हैं गिर गया शेयर, खराब है, रिजल्ट खराब आए हैं, तो देखिए कैसे कंपेयर आप करेंगे। जिन कंपनियों के गिरते गिरते भी, नुकसान के बाद भी शेयर ने ऊपर की तरफ उछाल मारे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि कोई एक कंपनी है अगर उसने नुकसान दिखा दिया है और आप इस चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं कि ये शेयर नहीं भागेगा। इसके लिए आपको मार्केट कैप भी देखना होगा, इसके लिए आपको और क्या क्या चीज़ें देखनी होगी, कंपनी के बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, यानी कि आने वाले टाइम में क्या बिजनेस बढ़ सकता है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। मार्केट कैप 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बिजनेस, खाने पीने की चीज़ों के बारे में अगर आप देखें तो बिजनेस इनका चलता ही रहता है, डेली बिजनेस जोड़ता है इनका। दोस्तों, कंपनी के रेवेन्यू वाइज अगर देखें देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, तो 1,357 करोड़ का रेवेन्यू आता था एक साल पहले, उसके बाद 1,377 करोड़, उसके बाद 1,441 करोड़, उसके बाद 1,437 और अब सीधा 1,581 करोड़। बहुत शानदार। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए कितना शानदार शानदार है, 206 करोड़ का एक साल पहले, उसके बाद 192 करोड़, उसके बाद 231, 220 करोड़ और अभी 254 करोड़। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, एक साल पहले नेट प्रॉफिट कितना था, 2 करोड़ का, उसके बाद 24 करोड़ का नुकसान, 11 करोड़ का नुकसान, 10 करोड़ का नुकसान, अब कंपनी ने 17 करोड़ का प्रॉफिट दिखा। मतलब 3 क्वार्टर लगातार नुकसान के बाद 17 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने क्या दिखा दिया है, प्रॉफिट दिखा दिया है। तो ये एक अच्छी बात रही, जिसकी वजह से 96 से सीधा सीधा शेयर देखिए आपके सामने अभी कहाँ पर पहुँच चुका है। दोस्तों, अगली कंपनी है सफायर फूड इंडिया लिमिटेड। 221 रुपये का भाव है, 10-10.5% की तेज़ी है, एक महीने के अंदर 17% की तेज़ी है, 5 दिन के अंदर 19% शेयर चढ़ गया। तो रिजल्ट आने के बाद तेज़ी 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 इसके अंदर बन गई। 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पढ़िए शेयर के बारे में भी जानकारी निकालिए कि किस तरीके से ये कंपनी काम करती है और कौन कौन से प्रोडक्ट बेचती है। ठीक है, निकालिए जानकारी, निकालिए, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल। रेवेन्यू वाइज ये भी कंपनी शानदार परफॉर्मेंस दिखा रही है। 777 करोड़ का एक साल पहले रेवेन्यू था। कितना? 777 करोड़, उसके बाद 742 करोड़, उसके बाद 814 करोड़, उसके बाद 792 करोड़, उसके बाद देखेंगे 891 करोड़। कितना? 751 करोड़। कितना? 751 करोड़। तो बढ़ रहा है लगातार। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए यहाँ पर कितना शानदार है, 114 करोड़ का, 140 करोड़, उससे पहले कितना था, 124 करोड़, 134 करोड़, 102 करोड़ और एक साल पहले 113 करोड़।
तो आप देखेंगे लगातार 113 करोड़ से 102, 134, 124 बीच बीच में कम है, लेकिन अभी 140 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया, जिसकी वजह से कंपनी ने यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखा दिया है 14 करोड़ का। ये कंपनी भी लगातार नुकसान दिखा रही थी, 13 करोड़ का नुकसान, 5 करोड़ का नुकसान, 13 करोड़ का नुकसान, 2 करोड़ का नुकसान, लगातार देखिए नुकसान ही नुकसान है। तो अभी यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया है, इसका मतलब ये नहीं कि देखिए तेजी भी बनी है शेयर के अंदर, नीचे की साइड से तेजी बनी है। तो सिर्फ ये कि इन्फॉर्मेशन, एक एजुकेशन पर्पज से वीडियो आपको मिल रही है। खरीदने बेचने की राय मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ कि आपको कोई शेयर खरीदना है या बेचना है, उस पर आप अपना फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली कंपनी होगी संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। 168 रुपये का भाव है। रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट आने के बाद सीधा सीधा शेयर ने कितना शानदार तेजी दिखा दी है, ठीक है। तो रिजल्ट्स आने के बाद शेयर ने ज़बरदस्त तेजी दिखाई है। आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रही है बात? देखिए काफ़ी समय तक शेयर नीचे 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 रहता है, फिर धीरे धीरे तेजी 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 ऊपर की साइड से देखिए पूरा आप यहाँ पर देखेंगे 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, तो धीरे 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 90 रुपये से तेजी दिखा के एक बार 133 रुपये से गिरकर पहुँच गया 106 रुपये, और 106 रुपये से इसने ज़बरदस्त अभी जो तेजी दिखाई है आप देख के हिल जाएंगे। 106 रुपये से लगातार तेजी करते करते इसने परसेंटेज वाइज में रिटर्न देखते हैं तो 60% पैसा लोगों का बनाकर दे दिया है। अब देखिए 60% का पैसा अगर बनता है, कंपनी हो बढ़िया, एक नंबर कंपनी हो, तो लोग बहुत अच्छा खरीद के बैठ जाते हैं, वहाँ पर मोटा पैसा लगा के बैठते हैं। 60% का मतलब आप समझते हैं? जी नहीं समझ में। 1 करोड़ लगा के सीधा सीधा 60 लाख रुपया बना लेना, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये संवर्धना मदरसन है इस लायक की कंपनी, देखिए पढ़िए इसके बारे में तब पता चलेगा। लगभग अगर बात करें तो इतनी सारी कंपनियों का एक्विजिशन करके बैठी हुई है, 40 कंपनियों से भी के आसपास कंपनी ने एक्विजिशन कर लिया दूसरी कंपनियों का। बड़ी बड़ी डील होती रहती है, इसको लगता है कि इस कंपनी से बिजनेस मिल जाता है, उसके साथ ही डील करके उसका एक्विजिशन कर लेती है। ग्लोबली कंपनी काम करती है, सबसे कमाल की बात तो ये है, ठीक है। तो इस कंपनी पे भी आपका फोकस होना चाहिए, लेकिन अभी तेजी बनी है और तेजी बनने के बाद आपको अच्छा लगता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब मार्केट कैप हो चुका है 1.78 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ की कंपनी बनने वाली है। बड़ा ही मौका मिला था, शानदार मौका मिला, काफ़ी समय तक मौका मिला, लेकिन बस यही आपको वो शेयर चाहिए जो एकदम से तेज़ी दिखाते हों, लेकिन उनके अंदर एकदम से ही गिरावट हो जाती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये जो मजबूत शेयर रहते हैं, तेजी उतनी ज़्यादा नहीं बनती है, गिरावट होती है, लेकिन लंबे समय में अगर आप देखते हैं तो बढ़िया पैसा बन जाता है। बढ़िया पैसा बन गया, शायद आपका ना बना हो, क्योंकि अगर आपने स्टडी की होती, मेहनत की होती, देखिए किसी कंपनी के बारे में अगर नहीं मालूम है तो एसआईपी भी नहीं कर सकते, डर बना रहेगा। कंपनी के बारे में अगर मालूम नहीं तो डर बना रहेगा, खरीद लिया कहीं गिर तो नहीं जाएगा, लेकिन पता चल जाए कि ये तो मजबूत है, ग्लोबली कंपनी काम करती है, इतनी मजबूत है कि बस पूछ। इसी तरह से आप देखेंगे मदरसन सुमी वायरिंग रुका हुआ है, रिजल्ट्स देखिए आए हैं, ठीक है रिजल्ट्स उतने खराब हम नहीं बोलेंगे, लेकिन लोग परेशान है, भाग क्यों नहीं रहा? भागेगा तो फिर कहेंगे कि काश मैं भी खरीद लेता तो अच्छा होता। दोस्तों अगला शेयर होगा रेडिंगटन जी। क्या खास बात है इसके अंदर? देखिए 50-60% की हिस्सेदारी लेकर बैठे हुआ है FIS, ठीक है। तो इसके अंदर बड़ी वॉलेटिलिटी रहती है, इंट्राडे वाला शेयर है, लेकिन फंडामेंटल एक नंबर के हैं। मार्केट कैप देखेंगे 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है। गिरावट भी ज़बरदस्त होती है, तेज़ी भी ज़बरदस्त होती है, लेकिन SIP करने वाले फाइनली जीत ही जाते हैं। जल्दीबाजी में भी खरीद लें क्या? देखिए अभी 200 रुपये से यहाँ पर आया है, 348 क्या 360 के करीबन ऊपर मार दिया है, ठीक है। कितने से? नीचे की साइड में 200 रुपये के आसपास गया था, तो अच्छी खासी गिरावट हुई थी, लोगों ने पैसा बनाया, जिनको मालूम हो कंपनी के बिजनेस के बारे में मालूम, नहीं तो क्या पैसा बनाओगे। आज भी अगर आप देखते हैं तो नीचे की साइड में कितना लो था? 341 रुपये, ऊपर कितना मारा? 358 रुपये। तो पैसा तो इंट्राडे वाले डेली ही इसके अंदर बना लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे शेयर्स हैं जो आपको बताए जाते हैं, तो उन पर अगर आप फोकस करें, उनके बारे में मेहनत करें तो पैसा बनता है, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि खरीद के लंबे समय तक गिरावट पे खरीदें, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। शेयर का नाम सुन के रैंडमली ऐसी खरीद लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। काफ़ी सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स के आधार पर नहीं, रिजल्ट से पहले ही काफ़ी कंपनियों के अंदर तेज़ी बन जाती है, फिर उनके रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद भी शेयर गिर जाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए लेकिन शेयर फिर भी भाग जाते हैं। जी एग्जाम्पल के तौर पे बताइए कोई शेयर, चलिए बताते। दोस्तों कोई ये आधार नहीं है कि रिजल्ट बढ़िया, लेकिन हाँ एक पॉसिबिलिटी है कि कोई भी एक रिटेल निवेशक या बड़ा प्लेयर आएगा
तो उसके फंडामेंटल देख के आएगा कि मजबूती है। आप खरीदोगे किसी कंपनी को ऐसे भी खरीद लोगे नहीं। तो कंपनी का बिजनेस तो बढ़िया शानदार है। कंपनी ने खुद से भी, जो स्टूडेंट है इन हाउस जो इस कंपनी के अंदर पढ़ते हैं, उनको अगर लोन की आवश्यकता पड़ती है पढ़ाई के लिए तो वो लेते हैं। कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी एक चालू की है इसी तरीके की। तो जब से लगातार तेज़ी शेयर के अंदर बनी हुई है। एक अच्छा इवेंट था, बहुत अच्छी बात रही वो, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट नहीं दिखाया, कंपनी ने नुकसान पोस्ट किया। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे यहाँ पे देखिए मार्च के बाद से शेयर 79 रुपये से जो तेज़ी दिखाई है, कितना परसेंट पैसा बना दिया हुआ इसने, देखिए 76% का रिटर्न इसने बना कर दिए, जब कि कंपनी ने नुकसान पोस्ट किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक साल पहले यहाँ पे देखिएगा 610 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 847 करोड़, 1051 करोड़, 1082 करोड़, उसके बाद देखेंगे 919 करोड़। देख रहे हैं आप। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देख लीजिए, 229 करोड़ का नुकसान, 76 करोड़ का नुकसान, 181 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद 236 करोड़ का, और उस 29 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रह गया किसमें, मार्च क्वार्टर में। अभी देखिए जून क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आए हैं, जून क्वार्टर के रिजल्ट आने में अभी टाइम है। तो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट अगर खराब हैं तो शेयर के अंदर तेज़ी बनने का तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए अगर लॉजिकली देखा जाए तो, लेकिन बनी तेज़ी, समझ में आता है। उससे पहले 102 करोड़ का प्रॉफिट था, 70 करोड़, उससे पहले 127 करोड़ का नुकसान था, उससे पहले देखिए बड़ा नुकसान था 289 करोड़ का, लेकिन फिर भी शेयर के अंदर तेज़ी बन गई। कैसे देखोगे आप बताइए। तो बहुत कुछ होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, पैसे के दम पे शेयर को बढ़ाया गिराया जा सकता है, ये बात भी कभी आपको भूलनी नहीं चाहिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।